पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ख्वाजा नगरी अजमेर में द फ्यूचर ऑफ पावर कार्यक्रम, देश विदेश से आए लोगों ने राज्यों को जीवन में उतारने की दी सलाह। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में राजनीतिज्ञों का सम्मेलन, बेहतर नेतृत्व के लिए जीवन में अध्यात्म अपनाने का आह्वान। मुजफ्फरपुर क्लब में भागवत गीता कार्यक्रम में विकारों को समाप्त करने के लिए राजयोग सीखने की जरूरत, विशेषज्ञों की अपील। ग्वालियर के महाराजपुरा में व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कार्यक्रम, व्यापार एवं जीवन में संतुलन बनाने पर चर्चा। गुजरात के राजकोट, मध्य प्रदेश के राजनंद गांव तथा मंदसौर में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना कार्यक्रम, लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। बदायूं के बसौली में नवनिर्मित भवन का भव्य उद्घाटन, शहर में रैली निकाल कर दिया ईश्वरीय संदेश। और फरीदकोट में नशा मुक्ति छोड़ो रथ के जरिए दी नशे से बचने की सलाह, बड़ी संख्या में लोग शामिल। अब खबरें विस्तार से। अजमेर के जवाहर रंग मंच सभागार में द फ्यूचर ऑफ पावर अभियान के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन राजस्थान के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी, अभियान के निदेशक निजार जुमा, लंदन के एंथनी फिलिप्स, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार, अजमेर बीकानेर सब जोन प्रभारी बीके शांता समेत कई नामचीन लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने भारत की संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए कहा कि यहाँ की संस्कृति को संपूर्ण रीति से अपनाकर कोई भी देश महान बन सकता है। जब मुझे और आपको जन्म लेना था, प्रभु ने एक नारी की कोख में बिठाया। हम कुछ समय के पश्चात उसकी गोद में आए, वो माँ हो गई। हम उसके बेटे और बेटियां, भाई बहन हो गए। माँ बेटे और भाई बहन, ये ईश्वरीय और रक्त का रिश्ता है और यही एक सत्य और सनातन। विश्व का पावर 2000 साल के तक इधर भारत में था, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि सारा विश्व का रूलर इधर भारत में था। तब हम इनको सॉफ्ट पावर कहते थे। क्यों? कि हमारे रूलर्स बेनेवलेंट रूलर्स थे, उनके प्रजा के लिए प्यार से लव करते थे। इसके साथ ही देश और विदेश के ख्यातनाम लोगों ने इस ईश्वरीय ज्ञान को ही संसार के हर समस्याओं को समाप्त करने का महत्वपूर्ण जरिया बताया। अपनी भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह समझकर और अपने जीवन में उतारकर, और आज हम सब भारतवासियों को देश विदेश में ऐसे फ्यूचर ऑफ पावर, सॉफ्ट पावर का प्रोग्राम करके सबको जन जन को ये प्रैक्टिकल में धारणा की प्रेरणा दे दी कि हम सब एक ही पिता के संतान हैं। इस अवसर पर रशिया से आए कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा वैश्विक एकता का परिचय दिया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में शहर के विशिष्ट नागरिक उपस्थित थे। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में राजनीतिज्ञों के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में बीजेपी के नेशनल ट्रेनर राम प्यारे पांडे, दिल्ली के पूर्व तथा आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बिजमोहन, राजनीतिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजिका बीके उषा, ओआरसी की निदेशका बीके आशा समेत कई लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सेमिनार में आए वक्ताओं ने कहा कि राजनेताओं को देश के साथ साथ स्वयं के विकास के लिए आध्यात्मिकता को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। राज्यों को जीवन बदलाव का श्रेष्ठ मंत्र बताते हुए सीखने की सलाह दी। आइडियोलॉजी हम पढ़ाते हैं, स्किल पढ़ाते हैं और नॉलेज पढ़ाते हैं। तो आइडियोलॉजी पर बोलना तो आसान है, लेकिन आइडियोलॉजी का आइकॉन बनना, आइडियल बनना है बहुत मुश्किल काम है। इस वक्त हम ध्यान से प्रेरित होकर के और जो आध्यात्मिकीकरण ऑफ राजनीति है, जो राजनीति का आध्यात्मिकीकरण है, अगर इस पवित्र विश्वविद्यालय से प्रेरणा लेकर के अगर हम अपने जीवन को सुधार करके और तब फैसला करें, चिंतन करें, मनन करें कि भाई हमें जनता के लिए करना क्या आखिर। ऐसे ही अन्य विशिष्ट लोगों ने आध्यात्मिक ज्ञान को स्वयं में धारण कर समाज के कल्याण में अपना योगदान देने की बात कही। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ व्यक्ति की अपनी स्थिति होती है। अगर एक पिलर खड़ा है, मजबूत है, तो दूसरों को भी सहयोग दे सकता है। अगर वही हिलने लग जाएगा, जैसे पेरेंट हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो फिर बाकियों का क्या हाल। कि पॉलिटिशियंस भी इंसान है, और जब इंसान है तो उनको भी कुछ हेल्दी नरिशमेंट की आवश्यकता है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेकर के चल रहे हैं, और अगर ये स्पिरिचुअल नरिशमेंट ही न हो तो सक्सेसफुल पॉलिटिशियन कितना बनेंगे। इस अवसर पर संस्था से जुड़े सदस्यों ने गीतों के माध्यम से विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। दुनिया परिवार है अपना, अपना है हर कोना। गगन ओढ़ ले धरती का, तू कर ले अपना बिछोना। बिहार के मुजफ्फरपुर क्लब में गीता ज्ञान द्वारा स्वर्णिम युग की पुनः स्थापना विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, गीता विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पा पांडे, मुजफ्फरपुर सब जोन प्रभारी बीके रानी समेत कई विद्वानों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने गीता के वास्तविक रहस्य से लोगों को अवगत कराया तथा इस ज्ञान को आचरण में लाने पर जोर दिया। गीता ज्ञान दाता कविम पुराणम अनुशासितारम पॉइंट ऑफ लाइट अणुर अणेयम, ये श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि तब मैं आऊंगा और मैं आकर आप सबको सत्य गीता ज्ञान सुनाऊंगा। तो ये प्रेजेंट अभी वही समय है। इस सम्मेलन में आए अतिथियों ने कहा कि बुराइयां और आसुरी संस्कार सर्वव्यापी हो गए हैं। गीता में वर्णित युद्ध को हिंसक न बताते हुए स्पष्ट किया कि परमात्मा सबका पिता अहिंसक है। वह हिंसक युद्ध के लिए कभी भी प्रेरित नहीं कर सकता। मनुष्य की एक मोटी बुद्धि भैंस बुद्धि जैसी हो जाती है, और उस बुद्धि को लेकर के जब वो गलत आचरण की ओर बढ़ता है, बुरी मनोवृत्ति अधर्म को जन्म देती है। ये जो ज्ञान है गीता का, वो हमें पहचान कराता है कि भगवान ने उन शत्रुओं को मारने की प्रेरणा दी जो शत्रु हमारे अंदर बैठे हैं। हर व्यक्ति के मन में 5 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 महाशत्रु हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर गीता में वर्णित ज्ञान के बारे में जानकारी ली तथा इस ईश्वरीय ज्ञान द्वारा नई दुनिया लाने का संकल्प किया। ग्वालियर के महाराजपुरा सेवा केंद्र पर व्यापार एवं उद्योग प्रभाग द्वारा परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उद्योग प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके गीता ने शिरकत की।
कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि इस ईश्वरीय ज्ञान से विश्व एक परिवार के रूप में सामने आया है, जिसके द्वारा कोई भी मजहब व धर्म का व्यक्ति अपने परिवार का सदस्य ही प्रतीत होता है। देखने में बाबा निराकार दिखाई नहीं देता है, देखने में तो हम सब बाबा के बच्चे आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारियां देखने में आती है, लेकिन वास्तव में हम सबको इकट्ठा किसने किया है? शिव बाबा ने। इस अवसर पर भोपाल जोन निदेशिका बीके अवधेश, तानसेन नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यालय को लेकर गीता जी दी आई है, आपको दोनों धन यहाँ से प्राप्त होंगे और सबसे बड़ा जो धन है, कौन सा धन है? ज्ञान का धन। ऐसे ही सेवा केंद्र पर खुशहाल व्यापार के लिए राजयोग विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जय मारुति गैस सिलेंडर लिमिटेड कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन कंपनी के एमडी मनु कुमार निगम, डीजीएम पीके जैन, प्रभाग के मुख्यालय संयोजिका बीके गीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके गीता ने व्यापार में सफलता पाने के लिए राजयोग द्वारा क्षमताओं को बढ़ाने की बात कही। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र द्वारा 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई स्कूलों व कॉलेजों में आयोजित इस कार्यक्रम में राजयोग शिक्षिका बीके कृपाल और बीके आरती ने बच्चों को प्रेम, दया, क्षमा और सहयोग जैसे गुणों पर चर्चा करते हुए मूल्यनिष्ठ जीवन बनाने पर प्रेरित किया। साथ ही जीवन में गुणों व मूल्यों का विकास कर सत्कर्म करने की सलाह दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने विश्व बंधुत्व की भावना से सभी को खुशी देकर सत्कर्म करने का संकल्प किया। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव सेवा केंद्र पर 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महायोजना का शुभारंभ महापौर अजीत जैन, पार्षद गुरुमुख दास वाधवा, राजगामी संपदा ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने अपने व्यवहार द्वारा जीवन में धुआएं जमा करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा ईश्वरीय सौगात प्रदान की गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर सेवा केंद्र द्वारा संजय गांधी उद्यान नई आबादी सभागार में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश ने छोटे छोटे कर्म से ही श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करने की सलाह दी। अच्छे कर्म करने का क्रिटिकल मास क्या है? वो है 700 करोड़ आत्माएं हैं। अगर हम हर आत्मा के प्रति एक अच्छा महायोजना के तहत बार एसोसिएशन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके रामप्रकाश ने किसी भी कार्य को छोटा न बताते हुए हर कर्म से लोगों को सुख देने की अपील की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके समिता समेत कई वकील उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश बदायूं के बिसौली में नवनिर्मित भवन प्रभु दर्शन भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पूर्व श्रम आयुक्त सीताराम मीणा, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, धार्मिक प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके मनोरमा समेत कई विद्वान लोगों ने फीता काटकर सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र के पश्चात बदायूं के गांधी ग्राउंड में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम यादव, विधायक उर्मिलेश यादव, बीके राजू, बीके मनोरमा, कासगंज सब जोन प्रभारी बीके सरोज ने शिरकत की। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने नारी को समाज का जिम्मेवार वर्ग बताया तथा संस्था द्वारा किए जा रहे विश्व परिवर्तन के कार्यों की प्रशंसा की। मैं देखती हूँ अपने दीदी लोगों को एक जिम्मेदारी निभाते हुए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जिम्मेदारी निभाते हैं। ये बात क्योंकि यहाँ पर सभी भाई लोग बैठे हैं, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत हो, कुछ ना हो, पर मैं इस बात को बड़े दावे से कहती हूँ कि जितनी जिम्मेदारी एक महिला निभा सकती है घर के साथ साथ बाहर की, उतनी कैपेबिलिटी पुरुष में नहीं होती।
कार्यक्रम में सेवा केंद्र के वरिष्ठ लोगों ने वर्तमान समय को स्वर्णिम समय बताते हुए आध्यात्मिक ज्ञान को समय पर अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कवि डॉक्टर अजय अटल ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दीन हो गया, भावना विहीन हो गया, आदमी मशीन हो गया। कार्यक्रम से पूर्व बैंड बाजों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी वर्गों के लोगों के साथ बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने सहभागिता की। इस शोभा यात्रा में सर्वधर्म सद्भाव तथा सतयुगी राज दरबार के दृश्य को दर्शाती हुई सुंदर झांकियों का भी आयोजन किया गया। पंजाब के फरीदकोट सेवा केंद्र द्वारा दरबारगंज में परमात्मा शक्ति द्वारा नशा छुड़ाओ अभियान रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तायाब, फरीदकोट सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता, कोटकपूरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने ध्वजारोहण करके किया। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की तथा इस अभियान की शुरुआत की बधाई दी। आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी से सुसज्जित रथ यात्रा का उद्देश्य लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूक करना तथा परमात्मा शक्ति द्वारा जीवन को खुशनुमा बनाने पर प्रेरित करना था। इस अभियान में बड़ी संख्या में संस्था के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के पूर्व श्रम आयुक्त सीताराम मीणा, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, धार्मिक प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके मनोरमा, कासगंज सब जोन प्रभारी बीके सरोज समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने किसानों को शाश्वत यौगिक खेती के बारे में जानकारी दी, साथ ही राजयोग के प्रयोग से खेती में उत्तम उत्पादन करने पर प्रेरित किया। योग में एक बहुत बड़ी शक्ति है और आप अगर इस योग की शक्तियों का प्रयोग इस धरती माँ पर करें, अपनी खेती पर करें, तो इससे बहुत अच्छी रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकती है। कार्यक्रम में सांसद राजेश कुमार दिवाकर की धर्मपत्नी श्वेता दिवाकर, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की सदस्य ममता रावल समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। कहते हैं सूर्य देवताए नमः, अग्नि देव। छत्तीसगढ़ दुर्ग के शिव दर्शन भवन में अलविदा तनाव विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन विधायक राजेंद्र कुमार राय, बालोद सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय लक्ष्मी, दुर्ग सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता, केलाबड़ी सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके रूपाली समेत शहर के कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट लोगों ने तनाव के कारण एवं उसके निवारण के उपाय बताए। साथ ही बीके रूपाली ने कहा कि हर घटना को कल्याण की भावना से देखने से उसका समाधान सहज हो जाता है। किसके पास आए हैं? सुप्रीम डॉक्टर के पास। और वो सुप्रीम डॉक्टर कौन? परमात्मा। तो सुप्रीम डॉक्टर की ओर से आपको रोज 10 दिनों तक स्पिरिचुअल इंजेक्शन दिया जाएगा और ये स्पिरिचुअल इंजेक्शन पॉजिटिव थॉट के रूप में। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए लोगों से राजयोग द्वारा तनाव को दूर करने का आह्वान किया। हमारे जीवन में कितने हम बोझ से दबे हैं, दिन भर कहीं व्यापार में, कहीं राजनीति में और कहीं कहीं हम दिन भर तनाव में अपना जीवन गुजारते हैं। आपने स्पिरिचुअल जो इंजेक्शन दिया उससे आधा तो टेंशन मेरा भी दूर हुआ और जो बैठे सबका टेंशन दूर होगा, ऐसी मेरी सोच है। कार्यक्रम में कई सत्रों का आयोजन कर राजयोग ध्यान का भी अभ्यास कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। प्रभु के वरदानों का हाथ मेरे सिर पर है,
सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद्र कटारिया और श्रम एवं नियोजन मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी से स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मोहिनी ने मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। साथ ही ईश्वरीय सौगात भेंट कर मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। बड़ौदा के अटलाधरा सेवा केंद्र पर स्वोन्नति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यालय माउंट आबू से बीके उर्मिला ने शिरकत की। इस अवसर पर बीके उर्मिला ने जीवन के 4 पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अगर हम मूल्यों को धारण कर लें तो धन, स्वास्थ्य और परिवार अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही सेवा केंद्र पर गुजरात विद्युत बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परमात्मा ज्ञान की महफिल विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में बीके उर्मिला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा समेत संस्था से जुड़े अन्य पदाधिकारियों ने कार्य में कुशलता के लिए राजयोग द्वारा तनाव से बचने की सलाह दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गुजरात विद्युत बोर्ड के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। मध्य प्रदेश मुरैना के बामोर में जेके टायर कंपनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्वालियर के महाराजपुरा सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दृष्टिकोण और व्यवहार विषय पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने सफलता के लिए आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाने तथा सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की बात कही। इसके लिए उन्होंने राजयोग द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करने पर जोर दिया। इस अवसर पर कंपनी के एचआर विनोद कुमार समेत कई कर्मचारियों ने सहभागिता की व प्रशिक्षण का लाभ लिया। और आप लोगों ने जो भी बातें अभी आप लोग से जाना। बेंगलोर सिटी के चामराजपेट सेवा केंद्र और नारायणा नेत्रालय अस्पताल के संयुक्त आयोजन में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र पर आयोजित इस शिविर का उद्घाटन कर्नाटक इंजीनियर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डोड्डा नागैया, सब जोन प्रभारी बीके पद्मा समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों की जांच कराई तथा आंखों की सुरक्षा संबंधी समस्याओं की जानकारी भी हासिल की। कटक के झांझीरी मंगला सेवा केंद्र पर डायबिटीज डे पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली तथा अपनी बीमारियों से निजात पाने के लिए राजयोग को जीवन में अपनाने का संकल्प किया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के जुखाला के डाइट कॉलेज में संबंधों में मधुरता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने उपस्थित बच्चों को आपसी संबंधों में मधुरता लाने के लिए सभी के प्रति प्रेम भाव रखने की अपील की। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य जोगिंदर राव को ईश्वरीय सौगात भेंट किया गया। साथ ही बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया। मैं आत्मा मस्तक के बीच में विराजमान एक चमकता हुआ प्रकाश में ज्योति बिंदु, वो ज्योति बिंदु आत्मा का प्रकाश शरीर के अंग अंग में फैल रहा है। मंडी के डाइट कॉलेज में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भारत भूषण ने उपस्थित बच्चों को तनाव से बचने के लिए समय प्रबंधन के साथ साथ सकारात्मक जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही राजयोग शिक्षिका बीके टीना ने तनाव मुक्ति के लिए राजयोग को महत्वपूर्ण जरिया बताया। ऐसे ही पुलिस लाइन में भी आपदा प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारियों व अधिकारियों को संबोधित करते हुए सभी प्रकार की आपदाओं का मूल कारण मनुष्य के दूषित मन को बताया। इसके लिए राजयोग अभ्यास द्वारा मन को स्वच्छ बनाने के गुर सिखाए। हिमाचल प्रदेश के राजकीय पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के छात्रावास में खुशहाल जीवन की कला विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भारत भूषण ने खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। हैदराबाद के संजीवा रेड्डी नगर जोन की पूर्व प्रभारी बीके सावित्री के द्वितीय स्मृति दिवस पर सेवा केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वर्तमान सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति, सिकंदराबाद जोन प्रभारी बीके सरोजा समेत बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े सदस्यों ने उपस्थित होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान 1108 दीप जलाकर सभी ने विश्व में शांति की कामना की।
ग्रेटर नोएडा के पारामिलिट्री फोर्स के कैंपस में तनाव प्रबंधन और राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्रेटर नोएडा पाई 3 की प्रभारी बीके प्रीति ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला तथा राजयोग अभ्यास द्वारा प्रकृति और वातावरण को शांत बनाने की विधि सिखाई। इस अवसर पर कर्नल दिलीप सिंह समेत कई अधिकारी व जवान मौजूद थे। कार्यक्रम में कर्नल दिलीप सिंह ने भविष्य में फिर से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का आश्वासन दिया। ऐसे ही ग्रेटर नोएडा के पीस पार्क तथा लॉयंस क्लब में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत मन के शुद्ध व सकारात्मक विचारों द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की विधि से लोगों को अवगत कराया गया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।